पाकिस्तान के अड्डे से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। ये भारत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के अड्डों से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। चीन ने पीओके के स्कर्दू बेस पर भेजे हैं 2 J-20। पीओके में एलओसी पर J-20 ने भरी उड़ान। ये तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, पीओके से भारत पर हमला आसान है और इस वजह से चीन वहां पर भी अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर चीन का ये नया ठिकाना है, जहां पर देखिए 2 J-20 भेजे गए हैं चीन की तरफ से। इंडियन मीडिया की तरफ से गुज़श्ता 2 रोज से यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने 2 J-20 5th जनरेशन तैयारे पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस पर पहुंचा दिए हैं और अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई की तो पाकिस्तान चीन के ये तैयारे यूज करके भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसकी रीजन भी ये है कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन तैयारा नहीं, जो एडवांस तरीन तैयारा है वो या तो F-16 है या फिर पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 यूज कर सकता है। भारत के पास 4.5 जनरेशन का राफेल है, जिसकी बड़ी धमकियां लगाई जा रही हैं कि राफेल का तोड़ कोई नहीं, तो शायद उसी के तोड़ के लिए इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान की मदद के लिए तैयारे भेज दी हैं। और ये एक ट्वीट आपको दिखाएंगे जो हमारे भारतीयों की होश उड़ाने के लिए काफी है। यह है जाओ दशाई, जो कि चाइना से बाकायदा रिपोर्ट कर रही हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना की गवर्नमेंट की साबिक तर्जुमान है, काफी बड़े ओहदों पर रह चुकी हैं। वो लिखती हैं, द PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड स्टैंड रेडी टू रेजुलेटरी फाइट एंड क्रश एनी फॉर्म ऑफ इंडियन एक्सपेंशनिज्म इन साउथ एशिया। यानी चीन का ये वाज़ेह ऐलान है कि साउथ एशिया, पाकिस्तान की तरफ ये इशारा है उनका कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की अपनी एयर फोर्स के थ्रू तो हमारे तैयारे यानी हमारी वेस्टर्न कमांड मुकम्मल तौर पर तैयार है। और चीन तो मौका चाहिए कि कोई एक बहाना मिले और भारत को उसकी औकात दिखे। अब आपको भारतीय एयरफोर्स का बता दें कल क्या हुआ। ये ट्वीट आपके सामने चल रही है। इंडियन एयरफोर्स का अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिससे वो लिखते हैं, खबर यही है कि अपने ही लोगों पर उन्होंने बम गिराए अपने ही जहाज़ों से मध्य प्रदेश के एक गांव में, और फिर कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। यानी इतने पैनिक में है कि अपने ही लोगों पर बम गिरा रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि हम अपने दोस्तों को एतमाद में जरूर लेंगे, लेकिन इंडिया से निपटने के लिए हमें फिल वक्त किसी की जरूरत नहीं मिलिटरीली। हम अकेले तने तनहा पाकिस्तान इतनी कैपेसिटी रखता है कि इंडियन जैसे दुश्मन के साथ निपट सके। इनका एक और ट्वीट मुलाहिजा कीजिए जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सारी कहानी खोल देगा कि चाइना का स्टैंड इस पर क्या है। ये मुलाहिजा कीजिए, द यूनिलेटरल ब्रेकिंग ऑफ द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इज एन अनप्रोवोक्ड एस्केलेशन। यानी ये एक अनप्रोवोक्ड एस्केलेशन है, कुछ किए बगैर इस तरह का बड़ा इक़दाम है। इंडिया इज टेम्पेस्टस एंड चाइल्डिश। द ओनली रीजन व्हाई वी पे एनी अटेंशन टू इंडिया इज बिकॉज ऑफ देयर मोस्ट अनवेलकम एक्सपोर्ट द इंडियन पीपल। ये मजाक उड़ा रहे हैं। नाउ दे आर थ्रेटनिंग टू क्रिएट अ humanitarian disaster in Pakistan by diverting upstream water away from Pakistan. They have already done so against Bangladesh. यानी जो कि ये बांग्लादेश के खिलाफ भी कर चुके हैं, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ यानी अपस्ट्रीम जो वाटर है उसे डाउनस्ट्रीम आने से रोकने की कोशिश करते हैं या उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी धमकियां दे रहे हैं। This and the fact that India is sliding with the US against the world in the trade war should be abundantly clear to everyone that India is a feeble-minded nation who are obsequious to the strong. The only way to deal with this type of bully is to stand firm and be ready to use violence. Only that part China and other nations of South Asia stand with. यानी चाइना पाकिस्तान के साथ इस मौके पर खड़ा है। अगर इसने कोई ऐसा काम किया तो फिर चाइना अपना पानी इनके लिए रोक देगा। अब एक और बयान उन्होंने जो दिया, यानी 3 टोटल बयान थे। इंडिया इज वॉर मॉन्गरिंग नेशन फिल्ड विद पॉवर्टी। गुर्बत से भरी हुई एक वॉर मॉन्गरिंग नेशन है। मींस दे आर लाइन क्लॉथ इंपीरियलिस्टिक्स। दे काउंटर देम टू काउंटर देम नेशंस ऑफ साउथ एशिया मस्ट जॉइन हैंड एंड सीक बैकिंग फ्रॉम चाइना। यानी इनसे बचने के लिए या इनको इनकी औकात दिखाने के लिए चाइना का साथ दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू फॉर्म अ यूनाइटेड एयर वॉरफेयर सिस्टम। ड्यूरिंग वॉर टाइम वी कैन प्रोवाइड एयर सपोर्ट टू ईच अदर। यानी बाकी जो साउथ एशिया के ममालिक है, आपको पता ही है कि भारत के कैसे हालात हैं इर्द गिर्द ममालिक के साथ, तो इन सब को अपनी एक एयर फोर्स बनानी चाहिए, एयर वॉरफेयर में एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि ऐसे मौकों पर एक दूसरे का साथ दे सकें। सिंस एयर वॉरफेयर हैज नो सेट डोमेन एंड कॉम्बैट यूजुअली हैपन बियॉन्ड विजुअल रेंज, ईच कंट्री कैन इंटर टू वॉर विदाउट फर्मली डिक्लेयरिंग वॉर ऑन इंडिया। यानी सारे जो है इकट्ठे होकर भारत को उसकी औकात दिखाएं। So support the purchasing of Chinese jets in war. The Indian will find these jets suddenly multiplied and attacking them from unexpected direction. ये है वो बयानात जो कि चाइना की तरफ से इस वक्त इंडिया के लिए आ रहे हैं
और चाइना फर्मली स्टैंड करता है पाकिस्तान के साथ इस मौके पर। और भारतीयों को रोना धनो वही है कि चाइना ने जहाज भेज दिए हैं, और अगर कोई ऐसा मौका होता है कि पाकिस्तान को चाइना की जरूरत पड़ती है तो चाइना 3 अतराफ से इंडिया को उसकी औकात दिखाएगा। और पाकिस्तान के पास भी अतराफ कई हैं और बांग्लादेश का महाज भी खुला है। वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के अड्डे से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। ये भारत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के अड्डों से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। चीन ने पीओके के स्कर्दू बेस पर भेजे हैं 2 J-20। पीओके में एलओसी पर J-20 ने भरी उड़ान। ये तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, पीओके से भारत पर हमला आसान है और इस वजह से चीन वहां पर भी अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर चीन का ये नया ठिकाना है, जहां पर देखिए 2 J-20 भेजे गए हैं चीन की तरफ से। के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और इसी बीच पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब के इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान को हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस दौरान उसके हाथ से AK-47 भी छीन ली गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिरोजपुर बॉर्डर से आगे निकल गया था जवान। बीएसएफ जवान को वापस लेने की कोशिश लगातार जारी है। भारत पाकिस्तान तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच इसको लेकर लगातार बैठक चल रही है। फिरोजपुर में बॉर्डर से आगे बढ़ गया था जवान, जिसको लेकर पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बीएसएफ जवान को लगातार वापस लेने की कोशिश की जा रही है। हिरासत में लेने के बाद जवान को अपने साथ ले गई पाकिस्तानी रेंजर्स। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में जवान की 2 फोटो जारी की गई है। जल्द ही हम आपको वो फोटो भी दिखाएंगे, जिसमें एक फोटो में आंख पर पट्टी बांधी गई है तो दूसरी में बीएसएफ जवान AK-47 और पानी की बोतल के साथ खड़ा है। पकड़ा गया बीएसएफ जवान पीके सिंह मूल रूप से कोलकाता के जिला हुगली का रहने वाला है और अभी तक पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे नहीं छोड़ा है। बीएसएफ के अधिकारी लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स से संपर्क साधे हुए हैं और जवान को वापस लेने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी रेंजर्स फिरोजपुर के हुसैनी वाला में फ्लैग मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बात सिरे नहीं चढ़ पाई है और उधर अभी तक बीएसएफ की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर जो है पाकिस्तानी रेंजर्स ने अब पंजाब बॉर्डर पर पहली बात एक छोटा सा पॉइंट पे उठा दूं। ये फिरोजपुर में एक जो जवान बीएसएफ का पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, मैंने खुद यहाँ अपनी डिवीजन कमांड की है और मेरे को हैरानी है क्योंकि वहां पर जो ड्रिल्स हैं और जो हमारी फेंसिंग लगी है, ये पता नहीं जवान कैसे पार हो गया। तो मेरे ख्याल तो ये तो एक लापरवाही है, क्योंकि आज की तारीख में ये ऐसी हरकत ये भारत के लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाता है और बार्गेनिंग चिप हो जाती है।